नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परवीन सर लेक्चर में। आज हम लोग जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले जानो ये एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है, अर्थ होता है सबसे छोटा सामान्य गुणज। समान का अर्थ यहाँ उभयनिष्ठ होता है। मान लो दो संख्या तीन संख्याएं होंगी, उसमें से क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई संख्या 12 है और कोई संख्या क्या है 18 है, तो मल्टीपल का मतलब होता है यहाँ पे 12 बराबर 12 कम क्या होता है 12, 12 दूना क्या होगा 24, 12 तियाँ 36, 12 चौक 48, 12 पाँच 60, 12 छक 72। ये बढ़ता जाएगा, ये अनंत तक हो सकता है। और 18 वाला 18 को 18 का नंबर 18, 18 दूना 36, 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, 18 पाँच 90 और आगे बढ़ता जाता है। सबसे छोटा समान गुणज मतलब समान को हम लोग उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो सबसे छोटा हो और दोनों में हो, दोनों में जो मिले। यहाँ पे देखो सबसे पहले 12 देखो, क्या इसमें 12 है? नहीं। इसमें क्या 24 है? नहीं 24 है। 36 है? हाँ 36 है। यहाँ पे देखो 48, ये 60, ये 72। बड़ा नहीं देखना है, सबसे छोटा देखना है, तो इसमें सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा 36। और 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 36। यही होता है सबसे छोटा समान गुणज। समान का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो और सबसे छोटा हो। अब हम लोग जानेंगे एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब समान, फैक्टर मतलब गुणनखंड। और यहाँ पे ध्यान देना, समान का मतलब उभयनिष्ठ, जो जितनी संख्याओं का हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं उसमें जो उभयनिष्ठ होगा, जो तीनों में दोनों में होगा, वही क्या होता है, वही होता है एचसीएफ। यहाँ पे देखो हम लोग जानेंगे 12। 12 का क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड, समान गुणनखंड। तो 12 का गुणनखंड जो होता है, 12 तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, लेकिन यहाँ पे आपका 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। और 18 जो है, 18 किससे कटता है, 2 से, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से नहीं कटेगा, फिर 6 से कटेगा, फिर क्या कटेगा 18 से कटेगा। सबसे बड़ा, सबसे छोटा नहीं देखना, सबसे छोटा आपको देखना होगा किसमें, एलसीएम में। सबसे छोटा एलसीएम में देखा जाता है। एचसीएफ का मतलब ही होता है सबसे बड़ा गुणनखंड। देखो इधर से चेक करना चाहिए, 12 क्या इसमें है? नहीं। 6 क्या इसमें है? हाँ। इसमें क्या 4 है? नहीं। 3 है, देखो ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए, सबसे बड़ी चाहिए। जो सबसे बड़ी होगी वही क्या होता है एचसीएफ। तो 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे एक चीज़ समझो, एचसीएफ जो संख्या निकलेगा
वो दोनों संख्याएं या तीनों संख्याएं कोई भी संख्याएं होंगी उसमें 6 से मतलब ये संख्या एचसीएफ से भाग जाएगा। देखो 6 का भाग 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, इसमें भाग चला जाता है। इसमें क्या होता है, ये 36 आया, अब ये इसमें भाग जाना चाहिए, इस संख्या के इसमें भाग जाना चाहिए। देखो 12 तिया 36, 18 दूना क्या 36। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एलसीएम, इसको बोलते हैं एचसीएफ। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल, मल्टीपल होगा, मल्टीपल मतलब गुणज। देखो ये गुणज हो रहा है, 12 का गुणज ये है, 18 का गुणज ये है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ, सबसे बड़ा समान गुणनखंड जो सबसे बड़ा होगा और दोनों में होगा, तीन संख्या होंगी तीनों में होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन होगा सभी में होगा, वही अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अब यहाँ पे हम लोग 6 और 8 का देखते हैं। 6 और 8 का हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। देखो 6 का क्या करेंगे, 6 का गुणज होगा तो 6 कम 6 और 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पाँचे 30 और 6 छवक 36, ऐसे लिख लो, 5-6 पद तक लिख लेना चाहिए। यहाँ पे 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक के 24, 8 चौक के 32, 8 पाँचे 40, 8 छक्या 48, ये भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे छोटा देखते हैं, सबसे छोटा यहाँ से तब शुरू करो। 6 क्या इसमें है, नहीं। 12 क्या है, इसमें नहीं है। 18 क्या इसमें है, इसमें देखो। 24 क्या है, 24 देखो यहाँ पे मिल रहा है। और देखो यहाँ पे 6 है, 6 छक 36, ये 6 7 क्या होगा 42, 6 8 क्या हो गया 48। देखो 48 भी 48 से मिल रहा है, लेकिन सबसे छोटा हमको देखना होता है। तो इसमें सबसे छोटा क्या है, दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में 24 है जो सबसे छोटा है। तो यहाँ पे 6 और 8 का एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, वो अपना होगा 24। यहाँ पे देखो एचसीएफ इसका क्या होगा, 6 का वो करो गुणनखंड। 6 कम 1 6 6, फिर 2 से भी कटेगा, फिर 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा और खुद से कटेगा। 8 का देखो 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, यही संख्याओं से कटेगा। इसमें सबसे बड़ी देखना है, सबसे बड़ी देखो 6 है क्या, इसमें नहीं। इसमें 3 है, नहीं। इसमें 2 है, हाँ। इसमें सबसे बड़ी जो मिल रही है वो 2 ही मिल रहा है। तो एचसीएफ जो होगा 6 और 8 का वो क्या होगा, वो 2 होगा। और देखो इसका भाग इस दोनों में जाता है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, और इसमें 24 है, 23 6 चौके 24, 8 त्रिक क्या होता है 24। इसी को एलसीएम और एचसीएफ होता है। और सवाल हम आपको बताते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। जब 3 संख्याएं हो तब, जब 3 संख्याएं हो तो एलसीएम एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम का मतलब होता है लेस है, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ का मतलब होता है मैस है, महत्तम समापवर्तक। जब 3 संख्याएं हों तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखो। मान लो संख्या कोई है 8, 12 और 16। इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जब निकालें तो तीनों संख्याओं का क्या करो, इसको एक ही में रख के काट दो। ध्यान दो कम से कम 2 संख्याएं कटना चाहिए। तो तीनों सम हैं तो 2 से तो कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 आठे 16। अभी संख्याएं कटेंगी,
2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। अभी दो संख्याएं कटेंगी, ये होगा 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4। तो अपने पास क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे क्या 2। तो ध्यान दो, ये हो गया 2 दूना 4, ये 4 दूना क्या हुआ 8, 8 त्रिक 24 और 24 दूना क्या होता है 48। यहाँ पे 8, 12 और 16 का जो एलसीएम आया है वो आया है 48। अब इसका देखो 48, ध्यान देना ये इसमें पूरा भाग जाएगा, 8 छक्का 48, 12 चौक 48 और 16 तीन 48। इसमें क्या करते हैं एलसीएम में एक चीज़ ध्यान दो, इसका अलग अलग गुणनखंड करके भी कर सकते हो और यहाँ से भी करते हो। दो तरीके से इसको हम बताते हैं, 8, 12 और 16। सबसे पहले गुणनखंड से देखो, 2 से 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 आठे क्या हुआ 16। अब यहाँ पे देखो सभी कटना चाहिए एक संख्या से, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को काट दे, जो तीनों को पहाड़ा में आए। तो कहाँ आएगा, 3 के पहाड़े में 2 तो नहीं आएगा, 2 से कटेगा। तो यहाँ पे तीनों कटना चाहिए। देखो यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, मतलब ये आ गया 4। और देखो 4 का पहाड़ा तीनों में जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ये उल्टा होता है इसका क्या, ये संख्याओं का इसमें भाग दिया जाता है और ये जो आता है एचसीएफ इसका भाग इसमें दिया जाता है। एक तरीके से और लगा सकते हो भाग विधि से तो और आसान रहता है। क्या करते हैं, 8, 12 और 16 है तो ध्यान दो इसका भाग इसमें देते हैं। किस तरीके का भाग, वो अलग तरीके का होता है। देखो कैसे भाग देते हैं, 8 का भाग देंगे 12 में, तो 8 का भाग में 12 में एक बार जाएगा, 8 का 9 8, बच्चा क्या 4। अब देखो ये वाला संख्या यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ गया 4 का भाग, तो 4 दूना क्या 8। और जिस संख्या से शेषफल 0 हो जाता है, जिस भाजक से, वो क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। अब अपने पास क्या आ गया, 4 का 16 का निकालना है। अब 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 चौके क्या हो गया 16, ये भी क्या हो गया 0। तो ये तीनों का एचसीएफ भाग भी से क्या हो गया 8, 12, 16 का एचसीएफ क्या हो गया 4। ये दोनों का आंसर सेम आता है, चाहे गुणनखंड भी से करो चाहे भाग भी से करो, या इसको अलग अलग काट के रखो तभी वैसे ही आता है। कैसे करते हैं अलग अलग, देखो 8 का खंड क्या होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, और 12 का खंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, और यहाँ पे 16 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। देखो अब सब में किस में मिल रहा है, तो यह सब में क्या होता है, ये भी मिल रहा है, ये मिल रहा है, और बाकी कोई नहीं मिल रहा है। देखो इसमें 3 आ गया, इसमें 2 है मगर इसमें 3 है। तो यहाँ पे क्या आया, दोनों में से एक ही निकाल लो, 2 गुणे 2, तो अपने पास क्या आ गया 2 दूना क्या 4। यही होता है एचसीएफ, ऐसे ही लगाया जाता है। अब लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोला है, किन्हीं दो सम संख्याओं का में से सम होगा या विषम होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो किन्हीं दो सम संख्याओं का, सम संख्या मान लो यहाँ पे कोई 12 है और यहाँ पे 16 है, तो ये सम होगा कि विषम होगा, इसका में से निकालना है। तो ध्यान दो हम लोग 12 को काटेंगे, काटना भी सीखो कैसे काटा जाता है। 2 से काटेंगे 12 को, 2 छक्के क्या होता है 12, और 2 तिया 6 और 3 कम क्या 3। तो 12 का जो गुणनखंड आया तो 2 गुणे 2 गुणे क्या आता है 3। अब 16 का खंड क्या होता है
2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पे 16 बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे गुणे 2। अब जो दोनों में होता है वही अपना क्या होता है, HCF होता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2, फिर ये 2, ये 2 दूना क्या हो गया 4। हमेशा सम संख्याओं का में से हमेशा क्या होगा, वो सम संख्या ही होगा। एक और देख लो, मान लो कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 8 और यहाँ पे ले लेते हैं 6। तो इसका क्या होगा, इसका 8 का क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 6 का क्या होगा, 6 का 2 गुणे क्या 3। तो इसमें क्या मिलेगा 2, तो में से क्या हो जाएगा अपना, हो जाएगा 2। तो इसका मतलब है दो सम संख्याओं का में से हमेशा क्या होगा, सम ही होगा। क्वेश्चन संख्या दूसरे में क्या बोला है कि इन्हीं दो विषम संख्याओं का में से सम होगा या विषम होगा। अब पहली बार क्या बोला था, सम, अब की बार बोल रहा है विषम। विषम का में से सम होगा कि विषम होगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग दो विषम संख्या लिखते हैं, 9 और 15, ये दोनों विषम हैं। सम क्या होता है, 2 4, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सम संख्या क्या होता है, जो 2 4 6 8 10 12 ऐसे बढ़ता जाता है उसे सम कहते हैं। और इसका ट्रिक होता है, इकाई अंक पे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो या 0 हो, वो संख्या क्या होता है, सम। विषम क्या होता है, अगर हम प्राकृतिक संख्या में से अगर सम को निकाल दें तो जो बचता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है विषम संख्या। इसका भी ट्रिक होता है, क्या होता है, इकाई अंक पे 1 3 5 और 7 और 9 आ जाए तो संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है। यहाँ पे किन्हीं दो सम संख्याओं का में से सम होगा या विषम होगा, कैसे चेक करेंगे, 9 का खंड करेंगे तो 9 का खंड क्या होता है, 3 गुणे 3। उसके बाद 15 का खंड क्या होगा, 15 का 3 गुणे क्या 5। यहाँ पे देखना है में से ही निकालना है, तो ध्यान दो जो दोनों में रहता वही में से होता है। तो में से क्या हो जाएगा, 9 और 15 का में से होगा 3। इसका मतलब दो विषम संख्याओं का में से क्या आएगा, विषम आएगा। यहाँ पे एक संख्या और ले लेते हैं, मान लो 15 है, कोई 21 है, दोनों संख्याएं विषम होना चाहिए। यहाँ पे 15 क्या होता है, 15 का खंड करेंगे तो 3 गुणे क्या आता है 15। 21 का जब खंड करेंगे तो 3 गुणे क्या होगा 7, 3 7 क्या 21। तो हमेशा ये क्या हो जाएगा, में से क्या होगा, इसका में से बराबर क्या होगा 3। इसका मतलब है दो विषम संख्याओं का में से हमेशा क्या आएगा, विषम। जब सम रहेगा तो सम आएगा, जब विषम रहेगा तो हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, क्या बोल रहा है, संख्याओं 425 तथा 476 का में से होगा। में से का मतलब होता है ऐसा कोई संख्या निकालो जो दोनों में क्या हो जाए, भाग चला जाए, पूरा पूरा शेषफल ना बचे। तो यहाँ पे देख लो कैसे हम लोग 425 का पहले बार खंड करो। विभाज्यता के नियम में हम बताए हैं, किसी इकाई अंक पे अगर 5 है तो संख्या कितने से कटता है, 5 से। तो 5 है 40, यहाँ 2 बचा, 5 25। अभी इकाई अंक पे 5 आ रहा है तो 5 से ही काटो, 5 एकम 5, 3 बचा, 35 हो गया, 5 7 35, फिर 17 से 17 एकम क्या 17। तो 425 का गुणनखंड क्या आया, 5 गुणे 5 गुणे क्या 17। और 476 का देखो, 476 अगर कोई संख्या सम है तो वो संख्या किससे कटता है, हमेशा वो संख्या 2 से कटता है। 2 दूना 4, 2 3 6, 1 बचा, 2 8 16, 2 से फिर काटेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पे फिर 2 1 कम 2, 1 बचा, 18, 2 9 18। यहाँ पे देखो 19 किसके पहाड़े में आता है, 17 7 119 और 7 एकम क्या आ गया
7 है। तो यहाँ पे अपने पास 476 का जो अपने पास गुणनखंड आया वो आया 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे क्या 17। देखो दोनों में क्या मिल रहा है, इसका मैस है क्या होगा, दोनों में यहाँ पे देखो इसमें 5 5 गुणे 7 है, 5 गुणे 5 गुणे 17, तो इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 17, तो इसमें यही सिर्फ 17 मिल रहा है, तो इसका HCF क्या होगा 17 होगा। आप इसमें भाग कर दोगे तभी क्या होगा, वो पूरा पूरा विभाजित होगा। देखो कैसे विभाजित होगा, 425 में 17 से भाग कर दो, 17 दूना क्या 34, 17 दूना 34, एक उधार लेगा 12 में से 4 जाएगा 8 और 17 पाँचे क्या होता है 85। ये क्या हो गया शेषफल 0। इसमें भी भाग जाएगा, देखो 47 6 17 17 दूना 34, 17 दूना क्या होता है 34, बचेगा यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 17 दूनी 34, 3 यहाँ पे 1, यहाँ पे 17 वाठे 136, 17 वाठे 56 का 6, हाथ में आया 5 और 8 का नम 8 8 5 13। पहाड़ा ना याद रहे तो ऐसे का लेना चाहिए, शेषफल क्या हो गया 0। यही इसका मतलब होता है। आप ऐसे भी गेस कर सकते हो कि दोनों में किस संख्या का भाग अधिकतम संख्या का भाग इसमें जाएगा, अधिकतम वो संख्या होगा क्या 17 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, प्रथम क्रमागत 3 सम संख्याओं का मैं से तथा लैसे होगा। क्रमागत का मतलब होता है जो मतलब क्रम से आता है, और 3 प्रथम बोल रहा है, तो देखो सम संख्या जो शुरू से आए तो सबसे छोटा सम संख्या 2 होता है, उसके बाद आता है 4, उसके बाद क्या आता है 6। इसी संख्या का मैं से निकालना है और लय से निकालना है। तो ध्यान दो, सबसे छोटी क्या है इसमें 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। देखो सभी में किस संख्या का भाग चला जाएगा, क्या तीनों की संख्या में तीनों किसी अंक का पहाड़ा तीनों में चला जाए, तो HCF यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 ही का ही ऐसा पहाड़ा है कि जो 2 में 4 में और 6 में आ जाएगा। और LCM अपने पास क्या होगा, LCM ऐसी संख्या लेना है जो तीनों संख्याओं का बारी बारी से पहाड़ा पूरा पूरा जाए। छोटी से छोटी संख्या होता है, इसमें बड़ी से बड़ी होता है, तो ऐसा संख्या होता है 12। कैसे यहाँ पे देखते हैं, 2 का अपना खंड 2 1 कम 2 होगा, 4 का क्या होता है 2 गुणे 2 होगा, और यहाँ पे 6 का होगा 2 गुणे 3। ध्यान दो इसमें ये तीनों मिल रहे हैं, तो इसमें से एक ये नहीं मिल रहा है ये, और फिर जो ये अकेला है इसको, तो 2 दूना 4, 4 तिया क्या होता है 12। इसका LCM क्या हो गया 12। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 6 काटो 2 से, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पे मैं से हो जाएगा, देखो अब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 2 और 3 में उसका पहाड़ा चला जाए, तो इसीलिए इसका CF क्या होगा 2 होगा, और LCM क्या होगा, देखो अभी ये भी कट रहा है, और 3 भी क्या होता है 3 भी 3 से कटता है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखो तो अपने पास 2 गुणे क्या आ गया 3, और 2 दूना 4, 4 तिया 12, अपने पास LCM क्या आ गया, LCM आ गया 12। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4 तथा 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2 का HCF क्या है। तो देखो एक संख्या तो अपने पास ये है 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 4, और दूसरी संख्या है 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 2। इसका जो HCF होता है, HCF या मैं से बोलो या HCF बोलो, देखो इन दोनों में
ऐसा कोई संख्या लो जो दोनों में भाग चला जाए। तो ये देखो छोटा वाला घात लिया जाता है दोनों में, तो ये 5 और ये 3, तो हमेशा छोटा वाला घात दोनों में से लिया जाता है जब एचसीएफ होता है। जब एलसीएम होता है तो बड़ा वाला घात लेते हैं। गुणे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके घाते 4 है, इसके घाते 2 है, तो ये 3 के पावर क्या 2, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत आसान होता है। और अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी घात इस दोनों में देखो, दोनों में जो मिलता है तो 2 के पावर क्या 5, और इन दोनों में बड़ी कौन है 3 के पावर क्या 4। ये एलसीएम हो गया और ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया। एलसीएम का जस्ट उल्टा क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्वेश्चन नंबर 6वां लगाते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125, 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे, एक शेष बचे, एक शेष रहे। तो शेष कितना बच रहा है 1, तो क्या करते हैं इन संख्याओं में से शेष को क्या करते हैं घटा लेते हैं, दोनों में से घटाया जाएगा, जान लो। ये बचेगा 124 और ये बचेगा क्या 93। तो ध्यान दो यहाँ पे हम लोग भाग भी से निकाल रहे हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, जब बड़ी से बड़ी बात करें तो आपको एचसीएफ ही निकालना है, मतलब में से निकालना है इसका। अगर छोटी से छोटी बोले तो आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे भाग भी से लगा देते हैं। अपने पास क्या आया 93 और 124, तो छोटी से बड़ी में भाग दे देते हैं। 93 का भाग इसमें एक ही बार जाएगा, ये बचा क्या 1, यहाँ पे 12 में से 9 गया 3 और 93 यहाँ पे है 31, यहाँ क्या होता है 93। तो जहाँ पे शेषफल 0 हो जाए जिस भाजक से, वही क्या होता है उसकी बड़ी से बड़ी संख्या होता है, मतलब एचसीएफ क्या होगा 31 होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे अगर 125 में आप 31 से भाग दोगे तो देखो शेषफल कैसे 1 बचता है। यहाँ पे कितना बार जाएगा 3 5 15, 150 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 1 कम 4 और 4 तिया क्या होता है 12। तो देखो शेषफल क्या आ गया 1। अगर वही शेषफल 1 घटा दोगे तो शेषफल क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 94 है, 94 जब 31 से भाग देते हैं तो 31 तिया क्या होता है 93 और क्या बचेगा 1 बच जाएगा। यह शेषफल वो बोल रहा है प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो सवाल तो आपका आंसर 31 ही है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 31 होगी। सेम ऐसा सवाल है, कैसे करना है इसको। आखिर बार शेषफल 3 शेषफल दिया है, वो बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे। अब देखो क्रम से है तो क्रम से ही घटाना है आपको। तो बड़ी से बड़ी का मतलब होता है एचसीएफ ही निकालना, हाई कॉमन फैक्टर, हाई कॉमन फैक्टर ही निकाल लिया जाता है 49। 49 में से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे, और 59 में से क्या घटाएंगे 59 में से 3 घटाएंगे। उसके बाद 109 में से अपना क्या घटाएंगे 5 घटाएंगे। तो ये बचेगा 48, ये बचेगा क्या 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे 100 क्या हो जाता है 4। अब वो बोल रहा है बड़ी से बड़ी ज्ञात करना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या निकालेंगे हम लोग, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आसान सा भाग भी से कर देना चाहिए जब ऐसे संख्याएं हो। तो 48 से हम लोग क्या करेंगे इसमें 56 में आंसर सेम आता है। 48 से कम क्या होता है 48। यहाँ पे देखो एक उधार देगा, 16 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा 8, ये कट जाएगा। उसके बाद ये वाला संख्या यहाँ आ जाता है 48, 8 6 क्या हुआ 48।
ये हो गया 0। इसका इस दोनों का HCF क्या आया, 8 आ गया। अब देखो 8 और 104 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे किससे, भाग 20 से। 8 एक कम क्या हुआ 8, बचा 2, ये 4 उतर गया, 8 त्रिक के क्या होगा 24 होगा। ये भी शेषफल क्या हो गया 0, और जो भाजक शेषफल को 0 कर देता है वही क्या होता है, उसका HCF होता है। यहाँ पे देखो आप, ये HCF क्या आ गया अपना, HCF आ गया 8। यहाँ पे चेक कर सकते हो 49 में जब हम 8 से भाग देंगे तो 49 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो अपना शेषफल जो आएगा कितना आएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। देखो 1 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। 8 से 8 7 56, 56 3 59, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। यहाँ पे 8 में जब भाग देंगे 8 एक कम 8, बचा 2, 8 त्रिक के 24, 24 5 कितना होता है 29, यहाँ शेषफल क्या बच जाएगा 5। तो अपना HCF क्या आ गया 8 आ गया। वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो हम इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोला है, दो संख्याओं का मैस है 11 तथा लैस है 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको एक सूत्र जानना है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के क्या होता है, बराबर होता है। तो मान लो कोई संख्या A था और कोई संख्या B है, दोनों का गुणनफल जो होता है LCM गुणे HCF के क्या होता है, बराबर होता है। ये सूत्र होता है। जब आपको LCM HCF दे, एक संख्याएं दे और एक संख्या दे दूसरी ना दे, या तो आपको दोनों संख्याएं दे दे, एक LCM दे, एक LCM दे दे, HCF पूछ ले, कुछ भी वो पूछ सकता है चारों में से। 3 दे देगा आपको, 1 पूछ लेगा। यहाँ पे देखो A को पहली संख्या हम लोग मानते हैं, तो A बराबर हमको क्या दिया है 77 दिया है। एक संख्या 77 है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है। HCF क्या है, मैस है मतलब HCF यहाँ पे 11, और LCM क्या दिया है, LCM मतलब लेस है 600 क्या दिया है 93। तो यहाँ पे हम लोग इस मान को रख देंगे, A का मान 77 गुणे B का मान निकालना है दूसरी संख्या। LCM क्या है 693 है, गुणे HCF क्या है 11 है। ध्यान दो यहाँ पे गुणे है तो इधर क्या होता है, भाग होता है। 11 का नाम 11, 11 7 क्या होता है 77। तो यहाँ से 7 से इसको भी काट दो, 7 एक कम 7, 7 9 63, बचा कितना 63, 69 में से 63 जाएगा, बचेगा 6, अब फिर 63 हो जाएगा, 7 9 फिर क्या हो जाएगा 63। तो B बराबर जो संख्या हो जाएगी 99, ये हो जाएगा आंसर। ये सूत्र है अपना। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर होता है LCM और HCF के। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोला है, दो संख्याओं का मैस है 6 तथा लैस है 432 है। यदि दूसरी संख्या 54 है तो पहली संख्या है। अगले वाले सवाल में क्या दिया था, पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या निकालना था। अब की बात दूसरी दी है और पहली निकालना है। तो इस सवाल में आप इसका सूत्र जानते ही हो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF के और LCM के। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इस पार भी रख सकते हो, HCF गुणे LCM बराबर होता है दो संख्याओं के गुणनफल की। तो ध्यान दो यहाँ पे HCF अपने पास दिया है, कितना दिया है, मैस है का मतलब होता है HCF 6 दिया है, और LCM का मतलब लेस है 432 दिया है। और दूसरी संख्या मतलब B बराबर दिया है कितना 54। तो A बराबर हमको ज्ञात करना है कि A का मान क्या होगा। यहाँ पे A गुणे B का मान क्या है 54 है, बराबर HCF क्या दिया है 6
और एलसीएम क्या है 432। तो ए बराबर क्या होगा 6 गुणे 432 बटे 54। ये होता है 6 नवा क्या होता है 54, 6 नवा हो जाएगा 54 और 9 से काट देंगे 9 9 चौके 36, 36 7 43 और 9 आठे क्या होता है 72। तो ए बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 48। पहली संख्या क्या होगा 48 होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जो भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।